11 दिसंबर आईपीओ के लिहाज से इम्पोर्टेंट डेट 11 दिसंबर। आज मार्केट में 3 आईपीओ ओपन हुए हैं और मोबीक्विक। अब हम तीसरी कंपनी का रिव्यू करने जा रहे हैं, साइन लाइफ साइंस। तो देखते हैं इस आईपीओ में क्या चीज़ है, निवेशकों के लिए क्या छोड़ा गया है, वैल्यूएशन है या नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिटेबल है, को हम देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी की शुरुआत होती है 1999 में और ये एक ऐसी कंपनी है जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक कंपनी के लिए डिस्कवरी से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक की सर्विस प्रोवाइड करती है। प्रेजेंट में कंपनी 280 से ज़्यादा इनोवेटर फार्मा कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करती है और ये टॉप 25 में से 18 कंपनियां इसकी क्लाइंट हैं जिनको ये सर्विस देती है। आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी काम आपके लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय से हमारे वीडियो मिल सके और जो जानकारी शेयर मार्केट से रिलेटेड होती हैं वो समय से आपको प्राप्त हो सके। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया और शुरुआत करते हैं साइन लाइफ साइंस के उन हर एक बिंदुओं पे नज़र डालने की जहां आपको ये समझने में आसानी हो कि ये आईपीओ आपके लिए अच्छा है या बुरा है, कंपनी प्रॉफिट में है, इन फ्यूचर कैसा काम करेगी, मैनेजमेंट कैसा है। सबसे पहले डालते हैं नज़र आईपीओ का इशू साइज है 343 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 950 करोड़ का। ओएफएस है 2093 करोड़ का। ये ओपन ऑलरेडी 11 दिसंबर को हो चुका है, तो अभी आपके पास 2 दिन हैं, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर। यहाँ आप अप्लाई करने का विचार कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ओएफएस यानी जो पैसा ओएफएस के जरिए आईपीओ में उठाया जाता है वो प्रमोटर की जेब में जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रमोटर की जेब में जाने वाला है और 950 करोड़ रुपए कंपनी के बिजनेस में लगाए जाएंगे। साइन लाइफ साइंस लिस्टेड कंपनियों में से देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सीआरडीएमओ में से एक कंपनी है। सीआरडीएमओ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का मेन बिजनेस है फार्मा कंपनियों को सर्विस देना और डेस्क सप्लाई करना। आईपीओ का प्राइस बैंड तय किया गया है, वो है 522 से 549 रुपए। इशू मार्केट कैप जो कंपनी की इस समय मार्केट कैप है वो 11,419 करोड़ की है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये साइन लाइफ साइंस के मैनेजमेंट की है और पहली तस्वीर है कृष्णन राजू कनुमुरी की। ये कंपनी में एमडी सीईओ हैं और ये 2004 से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर है शिवराम कृष्णन चित्तौर की जो कंपनी में सीएफओ हैं और ये 1999 से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी अपना रेवेन्यू 2 सेगमेंट से प्राप्त करती है। पहला है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च से कंपनी यहाँ पे जो रेवेन्यू पोस्ट करती है वो आपके सामने है। 2022 में 274 करोड़ का रेवेन्यू था, 2023 में 467 करोड़ का, 2024 में 497 करोड़ का और फाइनेंशियल 2024 फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 262 करोड़ और सेकंड क्वार्टर में 288 करोड़। तो यहाँ पे एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। इनका अधिकांश हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट से आता है जो कि लगभग 56% से 68% के बीच में होता है। बाकी हिस्सा रिसर्च सेगमेंट से प्राप्त करते हैं। कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है। तो ये ज़्यादातर जापान, यूके, यूएसए इन देशों में 200 से ज़्यादा कंपनियों के साथ इनकी डीलिंग है जहां ये अपनी सेवाएं देते हैं और साथ में रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया से इनका केवल 8 से 10% के बीच में ही रेवेन्यू जनरेट होता है, बाकी 90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। रेवेन्यू की परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 2022, 2023, 2024 29.8% CAGR के हिसाब से ये ग्रोथ कर रही है। तो ये एक अच्छी ग्रोथ है कंपनी के लिए और इबिटा मार्जिन भी इनका लगातार ग्रोथ कर रहा है। 2022 में 13.9% का था, 2023 में छोटा सा डिप दिखाई देता है 13.6 का और 2024 में 19.5% का इबिटा मार्जिन दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो जरूर कम है, सिंगल डिजिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है।
तो नेट प्रॉफिट यदि डबल डिजिट में होता तो वो और अच्छा ग्रोथ कंपनी मानी जाती है। 2022 में तो 1% से नीचे इसकी ग्रोथ थी नेट प्रॉफिट की। 2023 में लगभग 1% के आसपास होती है, लेकिन यहाँ पे 2024 में इन्होंने अच्छी छलांग लगाई है जो 5.7% में बदल सके हैं। कंपनी दो प्रकार के ड्रग्स तैयार करती है, एक जेनरिक ड्रग्स और दूसरा इनोवेटर ड्रग्स। 2018 में जेनरिक ड्रग्स की जो क्वांटिटी थी नंबर ऑफ टाइप प्रोडक्ट वो 572 और इनोवेटर ड्रग्स के 564 से, जिनको ये लगातार इंक्रीज कर रही है। तो इनके प्रोडक्ट में एक इजाफा देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लगातार डेवलप कर रही है। कंपनी में जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कर्ज। कंपनी के पास कर्ज बहुत ज़्यादा है। 2022 में 751 करोड़ था, 2023 में 700 करोड़ होता है, 2024 में 710 करोड़ और प्रेजेंट टाइम में 764 करोड़। तो कंपनी 950 करोड़ जो फ्रेश इशू के रूप में आईपीओ में लाई है, वो 950 करोड़ रुपए में से कर्ज को कम करने के लिए उपयोग करते हैं, तो ये कंपनी के प्रॉफिट में दिखाई देगा। तो वहां पे हम एक फाइनेंशियल शीट को मजबूत होता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा इंटरेस्ट के रूप में कंपनी का चला जाता है। बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत हाई है। आईपीओ जो आया है वो बहुत हाई पी पे आया है। यदि यही आईपीओ और नीचे आता तो ये एक अच्छा वैल्यूएशन वाइज आईपीओ माना जाता। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चीज दिखाई देती है, वो है हाई वैल्यूएशन। तो यदि यहाँ पे हम अन्य फार्मा कंपनियों के साथ इसको कंपेयर करें तो हमें वो क्लियरिटी ज़्यादा दिखाई देगी। तो हमने कंपनी ली है डीवीस लैब, पीरामल फार्मा, न्यूलैंड लैब, लॉरस लैब, सुवेन फार्मा, सिंजेन। इन सभी कंपनियों से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम रेवेन्यू। तो यहाँ पे बाकी सभी कंपनियों का रेवेन्यू को यदि हम एक एवरेज निकालें तो वो आता है 4526। साइन लाइफ साइंस का जो रेवेन्यू आता है वो 1465। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू के मामले में तो कंपनी सही है। बात करते हैं CAGR ग्रोथ की, तो यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी कंपनी में है 29.8% की, यानी ये अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा रहे हैं। यदि हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें यानी एबिटा मार्जिन की, तो एबिटा मार्जिन एवरेज निकल के आ रहा है 25.9 और साइन लाइफ साइंस का निकल के आ रहा है 19.5 का। तो ये भी एक एवरेज मार्जिन है। तो यहाँ पर भी एक सही स्थिति दिखाई दे रही है। अब हम आते हैं डेप्ट पे। तो जो बाकी कंपनियों में डेप्ट है उसके मुकाबले यहाँ पे डेप्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि 0.7x है। यदि हम पी की बात करें तो एवरेज पी निकल के आती है 108 की और कंपनी की यहाँ पे पी निकल के आ रही है 119 की। तो यहाँ पे हमने आपको जैसा पहले भी बताया कि वैल्यूएशन वाइज ये बहुत हाई है। इस आईपीओ में जो सबसे बड़ी कमी है वो है वैल्यूएशन की। बाकी यदि बिजनेस की बात करें तो बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये जिस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस बिजनेस में एक ग्रोथ है। उस बिजनेस की जरूरत आकी बाकी अन्य फार्मा कंपनियों को जरूरत पड़ती है, तो वो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो यदि हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, कंपनी को निवेश करने का विचार करें, तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है, क्योंकि ये अपने जिस प्रकार से बिजनेस को एक्सपेंस कर रही है उस हिसाब से इनकी पी एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में तो वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देती है। लेकिन इन फ्यूचर ये एक अच्छी कंपनी है निवेश करने के लिए। आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा कोटा है। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको 14,823 रुपयों की जरूरत पड़ेगी और शेयर मिलेंगे 27। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। क्लोजिंग डेट है 13 तारीख, यानी 12 और 13 2 दिन आपके पास हैं। अलॉटमेंट की डेट है 16 दिसंबर। रिफंड होगा आपका 17 दिसंबर को। लिस्टिंग होगी 18 दिसंबर को। तो ये वो डेट हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। तो 11 दिसंबर को जो सब्सक्रिप्शन हुआ है उस पर नज़र डालें तो रिटेल कैटेगरी में अभी केवल 0.19% ही ये सब्सक्राइब हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पहले दिन फीका दिखाई देता है। जो सब्सक्रिप्शन की उम्मीद थी वो सब्सक्रिप्शन पहले दिन तो नहीं मिला। लेटेस्ट जीएमपी पे नज़र डालें तो 11 तारीख आप देख रहे हैं, टाइम हो गया है 21 बजे।
इसका जीएमपी चल रहा है 39, तो ये एक ठीक ठाक जीएमपी है 7% का। अब देखना होगा कि कल और परसों जीएमपी में उछाल आता है या यहाँ पे गिरावट होती है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इसमें लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिलने की संभावना नहीं है। जो लिस्टिंग गेन मिलेगा वो 5 से 10% का ही मिल सकता है। तो ये था हमारा रिव्यू। हमने हर चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश की है और उन सभी पहलुओं पे नज़र डाली है जो कि आईपीओ में डालने से पहले आपको जानना जरूरी है। तो आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो आप अपने अन्य रिटेलर भाइयों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।